शुक्रवार का दिन बहुत ही शुभ दिन जो कि हमेशा मेरे लिए बहुत ही प्रिय है और सभी के लिए मैं चाहती हूँ कि सभी के लिए शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी जी का दिन है और सभी के पास महालक्ष्मी आए। मेरे जितने भी आप सब इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक मेरा परिवार है, किसी के पास धन की कमी ना हो। लेकिन धन की कमी देखिए पूरी करने के लिए आप किसी का मिसयूज़ नहीं कर सकते, आप किसी के साथ गलत दोस्ती नहीं कर सकते और ना करनी चाहिए। आप ये सोच के किसी से दोस्ती नहीं करिए कि मुझे इससे पैसा ऐंठना है, मुझे इसके आपके मन में उसके लिए गलत भावना हो कि मुझे तो इससे दोस्ती इसलिए करनी है कि उसके पास पैसा है। अब ठीक है, उससे थोड़ा सा पैसा आपने ले भी लिया, उसको बेवकूफ़ बना के ले लिया, तो वो पैसा कितने दिन टिकेगा? वो ज़्यादा दिन पैसा टिकने वाला नहीं है। जो पैसा टिकेगा, जो पैसा रहेगा, जो पैसा सेविंग होगा, वो सिर्फ़ आपकी मेहनत का पैसा ही सेविंग होगा। हमेशा मैं सभी से ये कहती हूँ कि जो हम उपाय बताते हैं, उस उपाय से कोई भगवान छप्पर फाड़ के नहीं देंगे। ये जो उपाय होते हैं, ये सब सात्विक उपाय हैं। इससे आपके पास पैसा रुकता है और जो पैसा आप कमाते हैं उस पैसे में बरक़्क़त होती है। लेकिन मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं उसमें ही बरक़्क़त होगी। जो पैसा मेहनत करके आप हासिल करेंगे उसी में ही सेविंग होगी। और किसी को आप सोचें कि आप किसी से कर्ज़ा ले, कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि हम कर्ज़ा इधर का पैसा उधर कर्ज़ा ले लें, उससे उधार ले लें। ऐसे उनकी गाड़ी चलती है, ऐसे गाड़ियाँ नहीं चला करती, ऐसे घर नहीं चलते, ऐसे आपका ज़िंदगी नहीं चला करती है। ये शुक्रवार का दिन है, इसलिए मैं आपको महालक्ष्मी जी के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कौन धोखा दे रहा है और आप नहीं जानते कि आपको कौन धोखा दे रहा है, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि कौन किसको साथ में क्या दगा कर रहा है, उसको कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है। तो उसके लिए हम सभी को मेहनत बहुत ज़रूरी है करनी। अपने अच्छे कर्म कीजिए, जैसे कि हमेशा मैं हर शुक्रवार के बारे में बताती हूँ कि शुक्रवार को हमें अपने घर में कैसे साफ़ सफाई करनी है। कहीं मकड़ी के जाले नहीं बनने चाहिए, कहीं घर के अंदर टूटे फूटे बेकार चीज़ें ना पड़ी हों, और अगर है भी तो उसको हटा दीजिए। जो सही होने वाला सामान है उसको सही कीजिए, लेकिन किसी को बेवकूफ़ मत बनाइए। अपने मेहनत कीजिए, मेहनत करके पैसा कमाइए और साथ में उपाय कीजिए। फिर देखिए दिन दुगनी रात चौगनी आपको उसमें तरक्की मिलेगी, आपको बरक़्क़त मिलेगी। आप हज़ार नहीं लाखों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के पैसा कहीं कभी भी नहीं मिल सकता है। और साथ में उपाय ज़रूर करें, इससे आपको दिन दुगनी रात चौगनी आपको फ़ायदा होगा। पहला उपाय ये है कि घर के अंदर देखिए नमक बहुत ज़रूरी है। पहले के आप सभी लोग जानते हैं कि पहले हमारे जो पुराने लोग थे वो एक एक साल का अनाज घर में भर के रखा करते थे, चाहे गेहूँ है, चाहे चावल है या चीनी है, कुछ भी है, उसमें हम बहुत बरक़्क़त होती थी। आजकल लोग सब कुछ ऑनलाइन ज़माना हो चुका है, हर चीज़ जल्दी से ग्रॉसरी की शॉप से मंगा लेते हैं। ख़त्म हुआ, 5 किलो आटा मंगाया, 10 किलो आटा मंगाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पहले की तरह से हम लोग थोड़ा सा स्टोर करके रखें तो उस बहुत अच्छा होता है, वो शुभ होता है अनाज को। और नमक के बारे में दूसरा चीज़ कहना चाहूँगी कि नमक मैंने कितने घरों में देखा है, जब हम नमक एक बर्तन में रखते हैं तो उस नमक के अंदर हल्दी भी गिरी होती है, मिर्ची भी गिरा हुआ होता है। मतलब उसमें जो गंदे मिर्ची और नमक के हल्दी के हाथ होते हैं वो उसमें डल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपने एक तो सबसे पहले कांच के बर्तन में नमक को रखना है और उसके नीचे आपने 5 रुपये का सिक्का रखना है, 5 लौंग डाल के रखनी है, हमेशा मैं हर बार बोलती हूँ। और जो बर्तन में नमक रखना है वो कांच का बर्तन होना चाहिए। सेफ्टी के साथ रखिए जिससे टूटे नहीं। और जब आपको उसमें से नमक निकालना है तो उसको चम्मच से निकालिए, उसमें हाथ डाल के मत निकालिए कि जिससे उसमें मिर्ची और हल्दी वगैरह ऐड हो जाए, ऐसा ना कीजिए। और हमेशा जो नमक है उसको थोड़ा स्टोर करके ज़रूर रखें। हमेशा नमक को थोड़ा सा फालतू घर में ज़रूर रखिए। नमक बहुत ही हमारा लक्ष्मी जी का उसके अंदर आशीर्वाद होता है। और जब भी आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नमक को डब्बे में भरने के बाद में उसमें से 1 मुट्ठी नमक लेना है और अपने सर से उसको 7 बार वारना है और उसको वॉश बेसन में, बाथरूम के वॉश बेसन में, किचन में नहीं, उसको वहाँ पर उसको बहा देना है।
शुरुआत यहाँ से करनी है। उसके बाद फिर उस नमक का आपने इस्तेमाल करना है, और नमक के ख़त्म होने से पहले ही उसको पहले से ही आप ला के स्टोर करके रखें। और बाकी चावल हैं, गेहूँ हैं, वो भी आप स्टोर करके थोड़ा थोड़ा सामान रखें ज़्यादा, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत उसमें बरकत होती है। और साफ़ सफाई का तो ध्यान ही रखना है। और जो भी आप देखिए, पैसा हमारे पास महालक्ष्मी जी जब आती हैं, रुकती हैं, तभी रुकेंगी कि जब हम बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे। और सेविंग तभी होती है कि जब हम उस पैसे को अपना सोच समझ के खर्च करें। ये नहीं कि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने 1000 रुपये की और कर रहे हैं वहाँ पर 10,000 की, तो पैसा कहाँ से रुकेगा। तो जब भी आप घर से बाहर निकले, पहले एक प्लान बना के चलें कि हमने ये सामान ख़रीदना है, फिर उसके हिसाब से ही आपको पैसे को अपना यूज़ करना है। और साथ के अंदर शुक्रवार वाले दिन एक चीज़ मैंने हमेशा जो मैं बताती हूँ हर हफ्ते, 5 लौंग ज़रूर लेनी है, 5 पीली कौड़ियाँ लेनी है। उनको आपने महालक्ष्मी जी के आगे दिया जला के रखना है। रखने के बाद में ओम ह्रीं महालक्ष्मी धनप्रदाय नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय महालक्ष्मी नमः का जाप करने के बाद, मंत्र पाठ करने के बाद, उन दोनों चीज़ों को आपने लाल या पीले कपड़े में बांध के अपने घर की तिजोरी में, जहाँ भी आप ज्वेलरी और पैसा रखते हैं वहाँ रखिए, उसमें ज़रूर बरकत होगी। बस ये ध्यान से कीजिए और सारे उपाय कीजिए, और सब आप बहुत ही, आपको किसी को भी पैसे की कमी ना हो। महालक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का सभी को आशीर्वाद मिले, यही मेरी इच्छा है। जय श्री श्याम, जय श्री राम।